जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी समय की जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावों को इन्हेंस करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, आजीविका के कारक ग्रह जो होते हैं वह होते हैं हमारे शनिदेव महाराज, जो कि वर्तमान समय में लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में बैठे हुए हैं हमारे आजीविका के कारक स्वामी। अब जो हमारे कर्म के कारक होते हैं, स्वामी होते हैं, कर्म के कारक स्वामी जो होते हैं वह बैठे हुए हैं अभी इस स्थान पर, यानी कि गुरुदेव महाराज। क्योंकि कारक तो देखिए किसी भी 12 राशियों में रहने वाले हैं शनिदेव महाराज ही, आपकी आजीविका के और लाभ के। और वहीं इस भाव के स्वामी जो हैं गुरुदेव महाराज हैं आपकी राशि के। जो आपका स्वामी है वही आपकी आजीविका का स्वामी है। अर्थात इन दोनों को सही रखना बहुत ज़रूरी है। और जब इन दोनों को हम सही रखते हैं तो हमारे कार्य में देखिए छोटी मोटी सी निगेटिविटी अगर आ भी जाती है तो वो जल्दी ही रिमूव हो जाती है। मीन राशि 9 मार्च, शनि कर्म कारक और स्वामी, इन दोनों की स्थिति के आधार पर आपके लिए छप्पर फाड़ कर धन देने वाली स्थिति बनने वाली है या फिर आप थोड़ा सा लौट जाने वाले हैं। बिल्कुल रियलिटी इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि हम इस दौरान किस तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाएं कि हमारे लिए सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर शनि जो बैठे हुए हैं वो एकमात्र अकेले नहीं बैठे हुए हैं। इनके साथ जो युति हो रही है वो शुक्र देव की हो रही है। शुक्र और शनि की ये युति बन रही है। शुक्र शनि, शुक्र जो है उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं और शुक्र का विशेष प्रभाव जो क्या होता है, ऐश्वर्य को बढ़ाना, धन को लाना, ये सारी चीज़ें शुक्र यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं। अब चर्चा करते हैं कि देखिए गुरु देखिए अपनी सप्तम दृष्टि से अपने इस भाव को देख रहे हैं जो कि विपरीत राजयोग बन रहा है। और अगर शनि की चर्चा करें तो शनि कारक होकर चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं, यानी शनि यहाँ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ के लिए गुरुदेव महाराज अगर लग्न के माध्यम से देखें तो लग्न को सुख प्रदान करेंगे, लेकिन अगर कर्म के माध्यम से देखें तो कर्म को थोड़ा सा यहाँ पर विषमता से समता की ओर लेकर जाएंगे। अब इन दोनों का जो समन्वयन है वो किस तरीके से रहने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। विशेषता शनि देव की जो रियलिटी है उसके बारे में जानते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र और शनि, शुक्र देखिए यहाँ पर उच्च के हैं। शनि जब छप्पर फाड़ कर देने वाली सिचुएशन में होते हैं, देखिए ये जो मैं सूत्र आपको, जिस सूत्र के माध्यम से ये आपको राशिफल बता रही हूँ आपका आगामी लगभग 23 से 24 दिनों का, तो ये हर व्यक्ति के लिए है जो मीन राशि का है। क्योंकि शनि देखिए बहुत अच्छे हैं, तब भी ये चीज़ें उसके साथ आजमाई हुई हैं, क्योंकि ये हजारों लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ें आपके सामने हैं। शनि देव जब लग्न में होते हैं, देखिए शुक्र हैं तो ऐश्वर्य से तो आपको परिपूर्ण रखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा मानसिक चिंतन ज़्यादा करेंगे। कोई छोटी सी बात भी हो जाए उसको भी अपने माइंड में बहुत ज़्यादा बढ़ाकर सोचने वाले, छोटी सी बात को पकड़कर उसको लंबा सा खींचकर, और उसको छोटी सी बात हुई, मान लीजिए बच्चे को आपने डांट दिया, आपने गलत डांट दिया, क्योंकि ये गलत चीज़ें ही आपको रियलाइजेशन में आएंगी कि आपने उसके साथ ऐसा किया या उसने आपके साथ ऐसा किया, क्यों किया। मतलब उसी को लेकर आप हफ्तों उसी विचारधारा में, जैसे ही आप काम से फ्री हुए आप उसी विचार। अब ऐसा नहीं कि ऐसा व्यक्ति कुछ करता नहीं या अपने व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा इन्हेंस नहीं करता, दोनों ही चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी कार्य से फ्री होता है या लोगों से हटता है, लोगों से हटना, ये एकाकी भी होते हैं क्योंकि इनको दूसरों में दोष ज़्यादा दिखाई देते हैं।
ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, क्योंकि ये स्वयं जो होते हैं सर्वगुण संपन्न होते हैं नीति वाक्यों के द्वारा, जैसे नीति वाक्य होते हैं ना, वैसे ही ये व्यक्ति होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति होने के साथ साथ आज के युग में ऐसे लोग थोड़ा सा सक्सेस भी कम होते हैं, ये रियलिटी है। क्योंकि सक्सेस वही होता है जिसके अंदर राहु के गुण हों, छल, दंभ, श्वेत, पाखंड। और ऐसे लोग क्या होते हैं कि नीति वाक्यों के बिल्कुल अक्षरशः आप इन पर उतार लीजिए। परोपकार करना, दूसरों के हितों के लिए रक्षा करना, अपना बेशक एक बार अहित हो जाए लेकिन दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए। अगर अपना देकर भी उसका कार्य बन रहा है तो अपना भी दे देंगे। अपने सामने की थाली अगर रखी हुई है और वो लास्ट थाली है इनके पास, वो भी दे देंगे। ऐसे ये व्यक्ति होते हैं। और साथ ही साथ देखिए इनमें कमियां क्या होती हैं। सामने वाले को, वो जब हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो सामने वाला से कुछ कमियां हो जाती हैं, उसके स्वभाव में कुछ कमियां होती हैं, वो चीज़ें इनको हर समय दिखाई देती हैं, बल्कि उसके अंदर जो गुण हैं वो नहीं दिखाई देते। ये शनि लग्नगत होते हैं तब ये प्रभाव आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये थोड़ा सा एकाकी होते हैं और कर्मठ भी होते हैं, कर्मठ बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखिए शनिदेव जी इस भाव में होते हैं, आपकी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। देखिए मेहनत बढ़ाएंगे, लेकिन शुक्र के साथ होने की वजह से आपको उसका प्रतिफल उससे ज़्यादा मिलेगा जितनी आप मेहनत करेंगे। इस समय पर अगर मोस्टली अभी तक आप 4 घंटे काम कर रहे थे, तो अब आपको लगभग 8 घंटे काम करना पड़ेगा। अब 8 घंटे काम करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आपको 4 घंटे का ही रिटर्न मिलेगा, नहीं, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं और शुक्र उच्च के मालव्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं और शनि का साथ मिल रहा है। अर्थात यहाँ पर शनि, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कारक को पूरक ग्रह माने जाते हैं। अब शनि यहाँ पर आपको 8 घंटे मेहनत करवा कर आपको 16 घंटे का फल देंगे, यानी कि ये बहुत अच्छे आपके इस समय पर प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। वहीं अब इनकी तृतीय दृष्टि, देखिए ये निगेटिविटीज़ हैं जो हम आज इस वीडियोज़ में लेकर आए हैं, ताकि आप इनको आजमा कर देखिए क्या आपके साथ हैं। आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आजीविका के लिए जो कार्य करेंगे वो यहीं से आपके प्रयास प्रारंभ होंगे। तो आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या है, आपका असमंजस बना रहेगा, नहीं भाई इस कार्य में मुझे मन नहीं लग रहा है, या इस कार्य से उतनी अर्निंग नहीं हो रही, वो कार्य ट्राई करके देखता हूँ, उस कार्य में शायद मुझे ज़्यादा इनकम हो जाएगी। बेशक उस कार्य में उनको ज़ीरो ही बैलेंस मिले, लेकिन उनके अंदर एक असमंजस की स्थिति, एक दोधारी तलवार पर चलना जैसी स्थिति बनी रहेगी। वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने काम से। ये चीज़ें मीन राशि वालों के साथ इस समय पर हो रही हैं। और जैसे जैसे शनि के पास डिग्री बल आता जाएगा, वैसे वैसे उनके मन पर शनि का नियंत्रण आता जाएगा, यानी और ज़्यादा असमंजस की स्थिति उनके साथ बनती चली जाएगी, जो कि थोड़ा सा हमको इस समय पर सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं तृतीय दृष्टि जो होगी, देखिए पूरी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। छोटे भाई बहनों के जीवन में इस समय थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। कंपटीशंस को लेकर थोड़ा सा रियलिटी यही है कि इस समय पर आपकी कंपटीशंस बढ़ने वाली हैं। सप्तम दृष्टि इस भाव पर जाने वाली है, तो थोड़ा सा आपको इस समय पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहिए। जीवन साथी की वाणी में जो कड़वाहट है वो अभी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ये रियलिटी है। लेकिन हाँ, ये 20 से 25 दिन आपके लिए काफ़ी राहत भरे रहने वाले हैं, जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो सकते हैं कि आपको शनिदेव के इस दौरान अच्छे प्रभाव मिलेंगे। वहीं कर्म के कारक होकर, हाँ, अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में इस समय थोड़ा सा आप अच्छा ग्रोथ करते हुए देखे जाएंगे। पिछले समय से जो आप प्रयास करते चले आ रहे हैं, उन प्रयास का आपको इस समय पर उचित लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा। ये लाभ आपके जीवन को थोड़ा सा और विस्तार देता हुआ देखा जाएगा, यानी कि इस समय थोड़ा सा आप प्रफुल्लित भी हो सकते हैं, थोड़ा सा आनंदित भी हो सकते हैं, लेकिन एकाकीपन आपका बना रहेगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो है सोशल कम होना पसंद करता है, क्योंकि उसे लोगों के अंदर कमियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक शंका किस तरीके की रहती है कि उसकी जो कमियां होती हैं उन्हीं को वो बड़ा मान लेता है। मैंने जैसा बताया ना पूर्व में कि वो उस व्यक्ति के गुण नहीं देखना पसंद करता, बल्कि उसकी जो कमियां हैं उनको बढ़ा कर देता है। गुण गौड़ हो जाते हैं और कमियां जो होती हैं विस्तार ले लेती हैं। दसम दृष्टि जो इस भाव पर जाएगी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये आपकी आजीविका को प्रभाव आपको प्रदान करेगी। अब ऐसे में देखिए जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी। देखिए एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए, शनिदेव जिस भाव में हैं उस भाव से संबंधित आपके जीवन में संयम और धैर्य, इन 2 चीज़ों का दामन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। शनि देव की देखिए मकर राशि होती है,
क्या होती है, ये आपके घुटनों को रिप्रेजेंट करती है। शनि देव आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और मोस्टली क्या होता है, क्षमा करें, लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। मोस्टली क्या होता है, शनिदेव की मकर राशि जिस स्थान पर होती है, व्यक्ति को वहाँ से घुटनों के बल लाना चाहते हैं शनिदेव महाराज। यानी कि इसका मतलब ये निकलता है, जितना ज़्यादा आप नम्र पोलाइट रहेंगे लोगों के साथ में, बेशक आप अकेले रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ पोलाइट रहिए, नम्र रहिए, ईगो मत अपने अंदर आने दीजिए। जहाँ पर आप ईगो, अहंकार को टकराव उत्पन्न करते हैं, वहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत सुदृढ़ हो जाती हैं। और तभी शनिदेव के वो प्रभाव जागृत होते हैं जो कि कहे जाते हैं छप्पर फाड़ कर देने वाला। अब ये शनि, ये जो छप्पर फाड़ कर देने वाले प्रभाव अब आपके लिए इस समय पर प्रभावी हो रहे हैं। अब इसके बारे में भी देखिए, क्योंकि महलों में रहने वाले लोगों के लिए क्या होता है, अरबों में ये चीज़ हो जाती है, और जो नॉर्मल लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके लिए लाखों तक आ जाती है, और जो लोअर क्लास होते हैं उनकी ये जो संख्या होती है ये हजारों रह जाती है, क्योंकि महलों में रहने वाले लोगों के जन्मजात शनि उच्च होते हैं, अच्छे होते हैं, ताकि उनको अच्छा, इसीलिए देखिए, क्योंकि जन्म लेना भी अलग ही चीज़ होती है कि किसी ऐसी फैमिली में कि चांदी का चम्मच मुंह में हो, जन्म हो जाए और फिर उस कार्य को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन शनि के प्रभाव विलंबिता के साथ साथ ये जो होते हैं, और इन्हीं जो दुर्गुणों को कम करने के लिए उपायों को करने की सलाह दी जाती है। ओम शनि शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप यथासंभव प्रतिदिन जप करना प्रारंभ करें, लेकिन माला पूर्ण कीजिएगा। देखिए, जितनी भी माला कीजिएगा पूर्ण कीजिएगा, माला कभी अधूरी नहीं छोड़ी जाती। इसके अलावा देखिए, शनि के जो प्रभाव होते हैं मजदूर वर्ग को आप, लेकिन देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं घर के मजदूरों को खिलाना पिलाना चालू कर देते हैं, अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ऐसे मजदूरों को खिलाना पिलाना चालू कर देते हैं कि अच्छा कार्य करेंगे।